नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज की वीडियो है फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फैक्ट फॉर टेट है क्या। फैक्ट फॉर टेट में उन सभी प्रश्नों को समाहित किया जाएगा जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट या रीट में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और इस सीरीज़ के माध्यम से अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उनके लिए भी ये सीरीज़ फ़ायदेमंद होगी। तो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ शुरू करते हैं हम लोग, और इस सीरीज़ में 10 से 12 मिनट में हम उन सभी फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीधे तौर पर यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है आज का वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। यहाँ पर पहला फैक्ट देखिए लिखा भी हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन दे दिया जाएगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद और भी दो आपको दे दिए जाएंगे। तो उसमें राइट आंसर आप लोगों को अनुच्छेद 280 टिक करना होगा। नेक्स्ट है पॉइंट, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाएगा कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ठीक। और अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो पहले तो प्रश्न यही बनता है कि वित्त आयोग में, ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे दिया जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से। तो वहाँ पर राइट आंसर आप टिक करेंगे। वित्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाएगा कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अतिरिक्त? अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों, कितने? 4। कितने सदस्य? 4 और भी सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 280 याद रखिएगा। कौन नियुक्त करता है अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्यों को? तो राष्ट्रपति। ठीक। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट अगला है पॉइंट, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243(1). ठीक, 243(1) के द्वारा। और अगला है फैक्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी कब? 1951 नियुक्त किए गए थे। तो इस फैक्ट से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहला तो ये है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पर देखिएगा वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और कब नियुक्त किए गए थे? तो 1951 में केसी नियोगी की नियुक्ति की गई थी। और अगला फैक्ट है कि प्रथम वित्त आयोग की अवधि कब से कब तक? तो प्रथम वित्त आयोग की अवधि थी 1952 से 1957, 1952 टू 1957। ध्यान रखिएगा नियुक्त पहले कर दिए गए थे 1951 में नियुक्त कर दिए गए थे। और जो प्रथम वित्त आयोग की अवधि है
वो 1952 से, कब से, 1952 से 1957 तक, ठीक है, 5 साल के लिए इस आयोग को प्रथम वित्त आयोग की मतलब की अवधि थी। तो राज्य वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद याद रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखिएगा, केसी नियोगी। कब नियुक्त किए गए थे, 1951। और प्रथम वित्त आयोग की अवधि याद रखिएगा, 1952 से 1957। नेक्स्ट, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है। तो राइट आंसर होगा 7 देशों, कितने, 7, ठीक। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, इन 7 देशों के साथ भारत की स्थल सीमा मिलती है, ठीक है। और इनको याद करने का जो थोड़ा सा ट्रिक है वो देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आए ट्रिक तो देखिएगा। AB, ठीक है, AB, BC, NM और P रख लीजिएगा, AB, BC, NM, P। A से आपका अफ़गानिस्तान हो जाएगा, B से आपका भूटान हो जाएगा, नेक्स्ट B जो है वो बांग्लादेश के लिए कर लीजिए, C चाइना के लिए, N नेपाल के लिए, M म्यांमार के लिए और P आ गया आपका पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा इस तरह से AB, ठीक है, AB, BC, NM, NM और P, ये 7 देशों के लिए इस तरह से याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, AB, BC, NM और P, ठीक है। तो A से अफ़गानिस्तान, B से भूटान, नेक्स्ट जो B है उससे बांग्लादेश, C से चाइना, N से नेपाल, M से म्यांमार और P से पाकिस्तान। नेक्स्ट, तो याद रखिएगा भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ है, 7, कितने, 7। इसी तरह से पूछ लिया जाएगा कि भारत की जलीय सीमा, किसको, जलीय सीमा कितने देशों के साथ भारत की जलीय सीमा मिलती है। तो याद रखिएगा भारत की जलीय सीमा 5 देशों के साथ मिलती है, कितने देशों के साथ, 5 देशों के साथ। और कौन कौन से हैं वो 5 देश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो ये 5 देश हैं जिनकी जलीय सीमा भारत के साथ मिलती है, भारत की जलीय सीमा 5 देशों के साथ मिलती है, ठीक है। इसके लिए ज़रा ट्रिक देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो इसको नोट कर लीजिएगा। PM, PM, BM और S, ठीक। P से आपका पहला पाकिस्तान, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, M से म्यांमार और S से श्रीलंका, ठीक है। तो ये 5 देश हैं, ठीक है, जहाँ से भारत की जलीय सीमा मिलती है इन 5 देशों के साथ, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट है, अगला है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट था। क्या था, पिगमेलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट था और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो पहला तो प्रश्न ये बन जाएगा कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम बताइए, पिगमेलियन पॉइंट राइट आंसर होगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि पिगमेलियन पॉइंट का नाम जो है अब क्या कर दिया गया है, तो इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि भारत का ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, अगला है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। देखिएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। तो प्रश्न आ जाए कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर राइट आंसर विद्युत ऊर्जा के लिए टिक करिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। अगला है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी एग्जाम्स में। अगला है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, बदलता है। अगला पॉइंट है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है फैक्ट, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा, किसमें, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और अगला है सोलर सेल वाला, ठीक है, सोलर सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इतने क्वेश्चन इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है, सीधे सीधे याद रखिए। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, विद्युत सेल ये रासायनिक को विद्युत में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में, और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला फैक्ट है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। तो पहला तो प्रश्न यहाँ से ये बन जाएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो वहाँ पर आंसर, राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि कब की थी, तो 1628। अगला फैक्ट, रक्त परिसंचरण के अंतर्गत 4 भाग, कितने, 4 भाग, ठीक है, शामिल होते हैं। तो प्रश्न बन जाएगा कि रक्त परिसंचरण के अंतर्गत कितने भाग शामिल होते हैं, तो राइट आंसर 4 भाग लगाइएगा, कितने, 4, ठीक। और कौन कौन से हैं ये भी देखिएगा, हृदय, धमनियाँ, सिराएं और रुधिर। कौन कौन से, पहला है हृदय, दूसरा है धमनियाँ, तीसरा है सिराएं और चौथा है रुधिर। ये 4 भाग शामिल होते हैं रक्त परिसंचरण के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा, कब की थी, 1628 में। कितने भाग शामिल हैं, 4 भाग। कौन कौन से हैं, हृदय, धमनियाँ, सिराएं और रुधिर। अगला है कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। 4 कोष्ठ, कितने चैम्बर होते हैं, 4। अब सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है, तो राइट आंसर इसका भी होगा 4। कितने कोष्ठों का बना होता है मनुष्य का हृदय, 4 कोष्ठों का। और कौन कौन से, 2 शब्द इसके लिए पहले याद रखिएगा, आलिंद और निलय, ठीक, आलिंद और निलय। तो ध्यान दीजिएगा, आलिंद और निलय के लिए, आलिंद और निलय, ठीक। जब आलिंद है तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, 2 हो गए, दायां आलिंद बायां आलिंद, 2 ये हो गए। और फिर निलय में याद रखिएगा, दायां निलय और बायां निलय, टोटल कितने हो गए, 4। टोटल कितने हो गए, 4, क्योंकि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। सिंपल याद रखिएगा, दायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। अगला फैक्ट है, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है, पूछ लिया जाए तो लगभग में बताइएगा 300 ग्राम। लगभग कितना होता है, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक। तो इस सीरीज इसमें ध्यान रखिएगा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1628। और रक्त परिसंचरण के अंतर्गत कितने भाग शामिल होते हैं, 4 भाग। कौन कौन से होते हैं, हृदय, धमनियाँ, सिराएं, रुधिर। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, ठीक। कौन सा, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये थे आज के फैक्ट फॉर टेट की सीरीज़ में पहली वीडियो, ठीक है। इसी तरह से और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो इनके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यूपी लेखपाल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी वीडियोस की नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, साथ में। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।